प्रश्न 7वां है, एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। आप कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बताइए। मान लेते हैं हम कक्षा में x विद्यार्थी थे, तो अगर कक्षा में x विद्यार्थी थे तो उन्होंने दान भी कितने दिए हैं? प्रत्येक बच्चे ने x रुपए दिए हैं। जैसे कक्षा में अगर 20 छात्र थे तो सबने कितने पैसे दिए होंगे? 20-20 रुपए दिए होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए हैं जितने कक्षा में छात्र थे। छात्र अगर कक्षा में 25 थे तो सबने 25-25 रुपए दिए। कक्षा में अगर 20 छात्र थे तो 20-20 रुपए। अब हमें संख्या नहीं पता है तो मानते हैं हम, माना कक्षा में x विद्यार्थी थे तो प्रत्येक विद्यार्थी ने दान भी कितना दिया? फिर x रुपये दिया। यानी x में x का जब गुणा करा तो उत्तर कितना आना चाहिए हमारा? 2401 रुपये इकट्ठा हुए थे। अब इस 2401 का हम वर्गमूल निकाल लें, क्योंकि यहाँ x का गुणा x में कर रहे हैं तो x का वर्ग बराबर 2401। हमें सिर्फ x निकालना है तो x के लिए अगर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगी? करनी लग जाएगी। और करनी में फिर 2401 का मान हमें निकालना है। गुणनखंड करें 2401 के। 2401 किससे गुणनखंडित होते हैं? ये होते हैं सिर्फ 7 से। 7 तिया 21, 22 23 24, 3 बज गए। 7 चौक 28 और 7 तिया 21। फिर 7 से 7 चौक 28, 7 नम 63 और 7 से 7 सतैया 49 और 7 एकम 7। यानी x बराबर आएगा यहाँ पर 2401 के जो गुणनखंड है वो आ रहे हैं हमारे 7 कितनी बार? 4 बार। तो करनी से संख्या बाहर कब आती है? जो जोड़े में आती है उसमें से एक संख्या बाहर निकलती है। ये जोड़े में आ गई, इसमें से एक संख्या बाहर, यानी x का मान आ गया आपका 49। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? कक्षा में 49 विद्यार्थी हैं। प्रश्न 8वां है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या अगर 4 है तो एक पंक्ति में पौधे भी 4 होंगे। अगर पंक्तियों की कतारें 5 हैं तो एक कतार में पौधे भी कितने होंगे? 5 होंगे। तो आपको पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम, माना कि पंक्तियों की संख्या x है, तब पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी x होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब x में x का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2025, यानी x का वर्ग बराबर 2025। हमें तो x का मान निकालना है तो 2025 पे क्या लग जाएगी? करनी। अब हम 2025 का वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालें 2025 का तो कैसे जाएगा? 2025 3 से जाता है पहले। 3 छंग 18, बचे 2, 3 7 21, बचा 1, 3 5 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 5 15, फिर 5 25 और 5 एकम 5। यानी x बराबर आ रहा है 2020 के गुणनखंड 3 कितनी बार? 4 बार और 5 2 बार। तब x बराबर 3 का एक जोड़ा, 1 और 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा बाहर निकलेगा। 3 त्रिका 9 पंजे 45। 45 आंसर आया। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? तब बाग में पंक्तियों की संख्या व प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या दोनों नहीं बतानी है, दोनों ही क्या होंगी? 45 होंगी। पंक्तियां भी 45 और एक पंक्ति में पौधे भी 45। प्रश्न 9वां है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या याद करनी है आपको जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 9, 10 से पूरी तरह विभाजित हो उसको ज्ञात करने के लिए हमें पहले 4, 9, 10 का क्या निकालना पड़ेगा? लघुत्तम समापवर्तक। तो 4, 9 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें हम।
पहले 2 से, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 2 से, 2 एकम 2, 9 में नहीं जा रहा है, 5 में भी नहीं जा रहा है। अब कैसे दें? अब 3 से दें, 3 त्रिका 9 पर 5 में नहीं जा रहा है। फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 में नहीं गया। अब देंगे हम 5 से। तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या निकल कर आएगा? 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पूर्ण वर्ग? क्योंकि 2 का और 3 का जोड़ा तो बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 180 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः 180 में क्या करें हम? किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 5 का। अतः 180 गुणित 5 बराबर 901 पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी थी हमें। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 4, 9, 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। प्रश्न 10वां है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15, 20 से विभाजित हो, उसको ज्ञात करने के लिए हमें 8, 15 और 20 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालें। 2 चौक 8, 15 में नहीं जाएगा, 2 इधाम 20। फिर 2 दूनी 4, 15 में नहीं, 2 पंजे 10। फिर 2 से, 2 एकम 2, 15 में नहीं गया और 5 में नहीं गया। अब 3 से, 3 5 15 पर 5 में नहीं गया। और अब 5 से, 5 एकम 5 भी और 5 एकम 5 भी। यानी आपका एलसीएम निकल कर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। अब 120 पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या? नहीं होगी। 2 का जोड़ा तो यहाँ बन रहा है, परंतु 1 और 2 का, 1 3 का और 1 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ 120 लघुत्तम समापवर्तक जो 120 में 2 गुणित 3 गुणित 5 का गुणा करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी जो 8, 15, 20 से विभाजित हो। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका हमें गुणा करना पड़ेगा। जोड़ा 2 का भी नहीं बना, 3 का भी नहीं और 5 का भी नहीं। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। 120 में काय का गुणा करेंगे? 30 का। 12 तिया 3600। ये होगी वह संख्या जो 8, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या 3600 है।